जय हिंद एस्पिरेंट्स। तो हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि इडियम्स फ्रेजेस के हैं। और इसके पहले मैं 5 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। ये है पार्ट 6। आई होप आप इसको करेक्टली तैयार कर रहे हैं और आपकी हेल्प हो रही है आपकी तैयारी में। ये सारे PYQs हैं और इनको सॉल्व करने के बाद आपके मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो कि इडियम्स एंड फ्रेजेस के होंगे वो नहीं फंसेंगे इन द सेंस कि प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है। और हाँ, यहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल का ये यूज़र नेम है। आपकी इच्छा है, अगर आपको कुछ भी इम्पोर्टेंट अपडेट चाहिए, आपको PDF चाहिए, तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, कह रहा है ईडीएम का मतलब बताना है अबव वंस हेड। अबव वंस हेड का क्या मतलब होता है? भाई आपने पढ़ा होगा, पढ़ा क्या सुना होगा, मीम्स वगैरह बहुत सारे देखते हो ना। आपने सुना होगा भाई सर ने जो कॉन्सेप्ट बताया ना वो मेरे सर के ऊपर से टाप गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि समझ ही नहीं आया, सर के ऊपर से बाउंसर मार गया। तो इसका अर्थ होता है, ऑप्शंस में क्या क्या लिखा हुआ, इंटीमेट एंड पर्सनल, बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग, टू बी वेरी टॉल, या फिर ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो आपको समझ में आ गया ना कि समझ नहीं आया है वो। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अबव वंस हेड, सर के ऊपर से चला गया, क्या हुआ, समझ नहीं आया। ठीक है, चलो ऑप्शन, ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन, क्वेश्चन दूसरा। क्वेश्चन कह रहा है अ पेनी फॉर योर थॉट्स। इसका क्या मतलब होगा भाई? पेनी क्या होता है? ये करेंसी होती है, सिक्का होता है, ब्रिटेन वगैरह में चलता है। तो आपके थॉट्स के बदले में पेनी। अब इसका क्या सेंस हो सकता है, कैसे इसको याद कर सकते हैं, मैं बताता हूँ। तो एक समय था जब ब्रिटेन में ना पेनी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल था, आज जितना है उससे कहीं ज़्यादा था। तो उस समय पे कहा जाता था कि हालांकि कहा तो अभी भी जाता है, जो थॉट्स है ना वो काफ़ी बेशकीमती होते हैं, किसी के विचार जो होते हैं बहुत के बेशकीमती होते हैं, बहुत वैल्यूएबल होते हैं। तो उस समय में जब ये इडियम्स, ये जो इडियम है ये बनी, तो उस समय ये सोच करके कि बनी भाई, किसी के पास आप गए और वो कुछ सोच रहा है, शांति से बैठा हुआ है, कुछ विचार कर रहा है, और आप जाते हो, आपको उससे बात करनी होती है। तो आपको उससे बात करना मतलब इंसान अपना थिंकिंग प्रोसेस छोड़ के आपको समय दे रहा है, अपने विचार आपको दे रहा है। तो उसका मतलब ये हो गया कि कोई वैल्यूएबल चीज़ आपको दे रहा है। मतलब पेनी के बराबर वो अपने थॉट्स आपको दे रहा है। समझ रहे हो ना, पेनी इक्वल्स टू थॉट्स। तो वही है, अ पेनी फॉर योर थॉट्स बराबर क्या हो जाएगा, स्टार्ट समथिंग ऑल ओवर अगेन, बी ग्लैड टू सी समवन लीव, वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग, या फिर टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग। पूछते हो ना भाई क्या सोच रहे हो, तो वो जब बताएगा क्या सोच रहे हो तो उसकी एक वैल्यू होगी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3। अ बुल इन चाइना शॉप, बहुत ही पुराना इडियम है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अ बुल इन चाइना शॉप, एक चाइना शॉप में एक बैल घुस गया, सांड घुस गया। ठीक है, बुल घुस गया। अब चाइना शॉप क्या है, चाइनीज शॉप यहाँ पे बात नहीं की जा रही है। आपने वो प्लेट्स और बर्तन देखे होंगे ना, जो कप वगैरह होते हैं चाय वाले, वो गाँव वगैरह में कहते हैं ना, हिंदी में भी कहते हैं चीनी मिट्टी के बर्तन। तो वो उन्हीं को कहते हैं चाइना शॉप। तो एक ऐसी दुकान है जहाँ पे ये सारे बर्तन रखे हुए हैं चीनी मिट्टी के। अब उसमें मान लो कोई बैल घुस गया है, ठीक है, एक बुल घुस गया, तो उस दुकान का क्या हश्र होगा? सारी चीज़ें तितर बितर हो जाएंगी, टूट जाएगा सब कुछ, इधर से उधर सब तितर बितर हो जाएगा, तोड़ फाड़ देगा। तो सही सही जगह पे गलत इंसान चला गया। ठीक है, तो वैसे ही अगर ऑप्शंस में देखें, एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड क्लमजी पर्सन, अ वेरी डिसिप्लिन्ड एंड सिस्टमैटिक पर्सन, अ ब्रेव पर्सन इन अ ग्रुप ऑफ कावर्ड्स, या फिर टू बी अ रूड एंड एग्रेसिव पर्सन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड क्लमजी पर्सन। है ना, गया कोई एक ऐसी सभा बैठी थी जहाँ पे सारे मेच्योर और डिसेंट लोग बैठे हुए थे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात चल रही थी, और एक कोई ऑकवर्ड सिचुएशन करने वाला व्यक्ति वहां पे पहुंच गया और सब इधर कुछ भी कर रहा है, प्लेट पे कूद जा रहा है, टेबल पे चढ़ जा रहा है, किसी के बाल नोच ले रहा है। ठीक है, समझ रहे हो ना, दीज एग्जाम्पल्स आई एम गिविंग, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ठीक है, सिली लग सकते हैं बट इट इज़ वेरी यूजफुल टू रिमेंबर दीज थिंग्स ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अ चेंज ऑफ हार्ट, दिल बदल गया। चेंज ऑफ हार्ट का मतलब, जिसको हम बोलते हैं ना हिंदी में, अब मेरा मन बदल गया, अब मैं ये काम नहीं करूँगा, अब ये चीज़ मैं ऐसे करूँगा। तो मन बदलना बोले तो भाई दिल बदल जाना। दिल बदल जाना आपको पता ही होगा, जब दिल बदलता है क्या होता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो
ओपिनियन जो होते हैं इंसान के वो बदल जाते हैं, है ना। टू हैव अ हार्ट ट्रांसप्लांट, टू फेल टू फुलफिल अ प्रॉमिस, टू हैव अ सेकंड ओपिनियन, या फिर अ चेंज इन वंस ओपिनियन। बिल्कुल राइट आंसर इज ऑप्शन डी। जबकि कोई अपना ओपिनियन बदल लेता है उसी को कहते हैं अ चेंज ऑफ हार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, अ नीडल इन अ हेस्टैक। ये तो बहुत पुराना है, गांव वगैरह में तो अक्सर यूज कर लेते हैं लोग। क्या? सुई किसमें? भूसे के ढेर में। तो सुना है ना, भूसे के ढेर में सुई ढूंढना, यानी कि इतनी क्राउडेड चीजें हैं, इतना ज्यादा डेंसिटी वाली चीजें हैं, और उसमें कोई छोटी सी चीज ढूंढ रहे हो तो मुश्किल ही है ना। ऑप्शंस में देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। टू बी ऑफ माइनर इंपॉर्टेंस, टू बी इन्वॉल्व इन अननेसेसरी एक्टिविटी, या टू क्रिएट अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, या समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट। बिल्कुल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कोई ऐसी चीज जिसको लोकेट करना, जिसको ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल हो, उसी को कहते हैं ना भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ऑल एंड सन्ड्री। इसका क्या मतलब होता है? पहली बात तो सन्ड्री का मतलब भी पता होना चाहिए। ऑल तो पता ही है, सन्ड्री का मतलब होता है, एक शब्द में कहें तो विभिन्न या नाना प्रकार के, विविध प्रकार के। तो ऑल एंड सन्ड्री, सभी लोग, पहली बात तो सब लोग, और दूसरा कि जितने भी अलग थलग किसी भी प्रकार के लोग हैं, कैसे भी हैं, सारे, ये हो जाता है ऑल एंड सन्ड्री। तो जैसे कहते हैं ना कि कोई मीटिंग रखी गई है ना, अब उसमें सबको बुलाया गया, सबको बोले तो ऑल एंड सन्ड्री अगर कहा जाएगा, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, टीचर्स भी आ रहे हैं, प्रोफेसर्स हैं, बाकी के अदर वर्कर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, है ना, डिप्लोमेट्स हैं। समझ रहे हो ना, कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा जिसपे सभी लोग एक साथ आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी रिसेंट में हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि आज चूंकि 6 तारीख है, कल 7 मई है, तो 7 मई को सिविलियन ड्रिल होगी, और उस सिविलियन ड्रिल में ऑल एंड सन्ड्री होंगे। इसको ऐसे एग्जांपल से समझो। क्यों ऑल एंड सन्ड्री? क्यों? क्योंकि एक डॉक्टर भी सिविलियन है, एक टीचर भी सिविलियन है, एक जो बाकी के काम करता है, एक शॉपकीपर, वो भी सिविलियन है, टीचर भी सिविलियन है, और स्टूडेंट भी सिविलियन है। तो इन सबको एक सिविलियन ड्रिल कराई जाएगी, और उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? अगेन आई विल से ऑल एंड सन्ड्री, सब लोग, किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, सब लोग वो पार्टिसिपेट करेंगे। और आपको पता है ये सिविलियन ड्रिल क्यों ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है, हम जल्दी भविष्य में देख ही लेंगे, ठीक है। चलो, तो ऑल एंड सन्ड्री का मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन है बाय ऑल मीन्स, ऑल ईगर, ऑल इंक्लूडेड, या फिर ऑल इन एग्रीमेंट। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑल इंक्लूडेड, सभी लोग। ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 7, एज क्लियर एज अ बेल। कल मैंने बताया था एज क्लियर एज मड, तो अब ये आज का इडियम है एज क्लियर एज बेल। इसका क्या मतलब होगा भाई? तो इतना साफ जैसे कि बेल, घंटी। तो आपने देखा होगा, अगर मान लो मंदिर की घंटी बज रही है, बेल बज रही है, तो चाहे वो 100 मीटर से बजे, 200 मीटर से बजे, 500 मीटर से बजे, पता चल जाएगा कि ये घंटी ही है। ठीक है, इतना क्लियर हो जाता है कि भाई घंटी बज रही है। ऐसा नहीं है कि पता चला घंटी बज रही है, कोई बोल रहा है अच्छा लकड़ी पीटी जा रही है कहीं, है ना, ऐसे तो कोई नहीं बोलता। घंटी की आवाज साफ क्लियर होती है भाई ये घंटी ही है। तो वैसे ही एज क्लियर एज बेल, कोई ऐसी चीज जो कि एकदम क्लियर हो सुनने में, या और भी तरीके से एकदम क्लियर हो। तो क्या होगा ऑप्शन? टू हैव अ टिंकलिंग साउंड, एट अ वेरी लो प्राइस, टू गेट फूल, या फिर readily अंडरस्टूड। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, readily अंडरस्टूड। readily मतलब होता है आसानी से, तो आसानी से समझ गया कि भाई हाँ ये क्या है, तो उसी को कहते हैं एज क्लियर एज अ बेल। क्वेश्चन नंबर 8, अ मैन ऑफ स्पिरिट इज। क्या है भैया अ मैन ऑफ स्पिरिट? देखो, स्पिरिट और स्पिरिट में अंतर होता है, ठीक है। देखो, स्पिरिट क्या होता है? स्पिरिट का मतलब आत्मा भी होता है, ये समझ लो। तो पहली बात तो ये मत समझने लगना अच्छा आत्मा वाला आदमी, ऐसा नहीं है। मैन ऑफ स्पिरिट का मतलब होता है, आपने सुना होगा ना, इसको ऐसे याद कर सकते हो। देखो, आपने सुना होगा कि आ, लगता है तुम सब लोगों की आत्मा मर गई है, तुम लोग इस पर्टिकुलर चीज के लिए आवाज नहीं उठा पा रहे हो, तुम में हिम्मत नहीं बची है ना, समझ गए ना, हिम्मत इक्वल्स टू आत्मा। तो वही, जब बोलते हैं ना कि तुम्हें हिम्मत नहीं है, तुम्हारी आत्मा मर गई है, तुम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हो, है ना, तो अगेन हिम्मत इक्वल्स टू आत्मा, आत्मा इक्वल्स टू हिम्मत, स्पिरिट इक्वल्स टू करेज। तो वही, अब देखो एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर स्पिरिट हो, हिम्मत हो, करेज हो, तो वो क्या होगा? अ स्पिरिचुअल पर्सन, अ यूनिक पर्सन, अ वेरी टैलेंटेड मैन, या फिर अ वेरी करेजियस मैन। आ गया ना समझ? ऑप्शन डी, अ वेरी करेजियस मैन। चलो समझदार हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9, अ स्टोन्स थ्रो अवे।
अ स्टोन्स थ्रो अवे का क्या मतलब होता है? देखो, मान लो आप कोई पत्थर फेंक रहे हो, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूर चला जाएगा? 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, इससे ज़्यादा तो दूर नहीं जाएगा ना। ऐसा तो नहीं एक पत्थर फेंका जाके 2 किलोमीटर दूर जाके गिरा। ऐसा तो किसी के अंदर अभी तक तो ह्यूमन कैपेबिलिटी में पॉसिबल है ही नहीं कि इतना दूर कोई पत्थर फेंक दे। तो कोई पत्थर अगर फेंकेगा आदमी, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही दूर चला जाएगा? रहेगा तो वो नज़दीक ही ना, इतना इतना नज़दीक रहेगा कि आदमी पैदल चल के कुछ ही सेकंड्स या मिनट में पहुंच जाएगा उधर, वो नज़दीक ही होगा। तो ये वही है, अ स्टोन्स थ्रो अवे का मतलब होता है कोई चीज़ जो कि नज़दीक हो। ऑप्शंस, वेरी फार ऑफ, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, मेनी माइल्स अवे, या फिर एट अ रिमोट लोकेशन। राइट आंसर आपको पता चल गया, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, है ना। हम आम बोलचाल की भाषा में भी यूज़ करते हैं, अरे यार ज़्यादा दूर नहीं है, पत्थर भी फेंको तो वहाँ पहुँच जाएगा, इतना नज़दीक है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट ऑफ दिस वीडियो इज ब्लेसिंग इन डिसगाइज। डिसगाइज का क्या मतलब होता है? डिसगाइज का मतलब होता है जो कोई वेश बदल कर आता है ना, बदले हुए वेश को कहते हैं डिसगाइज। ब्लेसिंग तो आपको पता है। तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज का क्या मतलब होगा? आपने देखा होगा आपके साथ कुछ बुरा होता है और उसके कुछ समय बाद उसका रिजल्ट जो होता है काफ़ी अच्छा होता है। इसको ऐसे याद रखो, मान लो आप बहुत मोटे हो गए हो, है ना, 150 किलो वजन हो गया आपका। अब आप जिम जा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो शरीर को कष्ट तो होगा, बहुत कष्ट होगा, बहुत पेन होगा, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, कष्ट होगा। लेकिन वो कष्ट का रिजल्ट क्या होगा? अगर आप रेगुलर हैं तो उस कष्ट का रिजल्ट क्या होगा? एक अच्छा रिजल्ट होगा कि आपकी शरीर जो है वो बेहतर बन जाएगी, वेट कम हो जाएगा, आपकी शरीर अच्छी हो जाएगी, आप बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे, है ना। तो उस कष्ट का वो देखने में तो कष्ट लग रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट कैसा होगा? अच्छा होगा। वैसे ही जैसे हम बोलते हैं ना कि मेहनत करो, मेहनत कष्टदायी होती है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो बड़ा खुश होता है इंसान। तो वही ब्लेसिंग इन डिसगाइज, यानी कि इसको अगर ऑप्शंस में देखें कि हियर अ गुड न्यूज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, अ मिसफॉर्च्यून दैट अनएक्सपेक्टेडली टर्न्स इनटू गुड फॉर्च्यून, ओके, एंड टू हैव अ डिस्प्यूट विद समवन, या फिर टू गो फ्रॉम बीइंग वेरी पुअर टू बीइंग वेरी वेल्दी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कह रहा है अ मिसफॉर्च्यून दैट अनएक्सपेक्टेडली टर्न्स इनटू अ गुड फॉर्च्यून। तो एक दुर्भाग्य की सिचुएशन जो आपको लगता है दुर्भाग्य है, लेकिन अचानक से वो किस में तब्दील हो जाती है? भाग्य में, सौभाग्य में तब्दील हो जाती है। ठीक है, तो ये थे 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक आए हैं। आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई भी सुझाव हो, सलाह हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।